हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री की क्लासें होने वाली हैं क्लास 11th और 12th के लिए, वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होंगी और इसकी जो फ्री क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे डाली जाएंगी। बात करते हैं क्लास 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है उसके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करें तो केमिस्ट्री को बांटा गया है 3 पार्ट में। केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड होगी ऑर्गेनिक और थर्ड होती है फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली हम क्या पढ़ते हैं? मेनली पढ़ते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रो। ये जो सारे टॉपिक हैं वो किस में कवर करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यहाँ पे मेनली पढ़ते हैं रिएक्शंस के बारे में और साथ ही साथ उनके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में। और बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम मेनली पढ़ते हैं ब्लॉक्स के बारे में। ब्लॉक जो आते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी डिटेल चर्चा किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब कुछ चैप्टर हमारे सिलेबस में दिखाए गए हैं। जैसे बात करें, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि जो केमिस्ट्री है वो क्यों बनाई गई, मैटर क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होती है। उसके अलावा अगर बात करें तो केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होते हैं। यानी कुल मिला के जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है केमिस्ट्री होती क्या है उसके बारे में बताया गया है फर्स्ट वाले चैप्टर में। यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या क्या देखेंगे? जैसे कि मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में? एवोगैड्रो नंबर के बारे में। यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में? डॉल्टन थ्योरी के बारे में। इनकी चर्चा करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनमें हम किस में चर्चा करेंगे? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें हम बात करेंगे कि जो एटम होते हैं उनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी कैसी। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसकी चर्चा करेंगे सेकंड वाले चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल का मतलब ये है कि जितने भी अर्थ पे एलिमेंट हैं या एटम हैं उन सबको क्या किया गया है? एक अरेंज्ड ऑर्डर में एक टेबल में दिखाया गया है। उसी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। तो वहीं पे हम किसकी बातें करेंगे? पी ब्लॉक की, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बातें करेंगे। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कोई भी हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यानी कुल मिला के यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में। साथ ही साथ इसको कनेक्ट करेंगे किसके बारे? किससे करेंगे? वीबीटी से कनेक्ट करेंगे। ये पढ़ने वाले हम किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में। अब ये जो 4 चैप्टर हैं जैसे कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, ये तो क्या हो गया? एक सेपरेट अलग ही टॉपिक होगा। लेकिन बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, पीरियोडिक टेबल और ये केमिकल बॉन्डिंग, ये तीनों चैप्टर जो है वो किसका पार्ट है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। यानी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर कवर करेंगे यहाँ पे? तो 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले चैप्टर्स के बारे में। तो ये अगला चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। हमें पता है कि जो मैटर की स्टेट होती है वो 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन हमारे पोर्शन में सिर्फ गैस और लिक्विड दे रखा है, तो हम इन्हीं के बारे में क्या करेंगे? डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है किसके बारे में? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। यानी अगर हम क्या करें? हीट दें तो जो पार्टिकल्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में वो किस तरीके से मोशन करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, यानी ऊष्मागतिकी में करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हम यहाँ पे बात करेंगे साम्य अवस्था के बारे में। नेक्स्ट, अगर इन तीनों चैप्टर्स की बातें करें तो ये वाला जो
तीनों चैप्टर हैं, ये वाले तीनों चैप्टर है, ये किसके चैप्टर हैं? ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो कंसेप्ट तो होते ही हैं, साथ ही साथ कंसेप्ट के साथ इसमें होते हैं न्यूमेरिकल्स, तो ये दोनों से मिक्सचर से बना होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर, अगर स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन अगर थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे हम कंसेप्ट के साथ साथ किसकी बातें करेंगे, न्यूमेरिकल की भी बातें करेंगे, यानी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ये हो गया किसके बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में। तो अगला चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। अब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं वो किसका पार्ट है, एक्चुअल में ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। नेक्स्ट हाइड्रोजन के बारे में हमें पता है कि अगर एक पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे पहला जो एटम होता है वो हाइड्रोजन होता है, तो उस हाइड्रोजन की डिटेल में चर्चा इसी चैप्टर में करेंगे, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। और ये भी किसका टॉपिक है, ये भी इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक। अभी बताया था पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो किसका पार्ट होती है, इनऑर्गेनिक। लास्ट अगर बात करें किसके बारे में, 12 नंबर कौन सा चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे हम बात कर लेंगे रेजोनेंस के बारे में, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक टेक्निक्स क्या करेंगे हम ऑर्गेनिक में यूज करने वाले हैं। यहाँ से क्या होगा, ऑर्गेनिक का बेस डेवलप होगा, यानी जो फंडामेंटल बेस है वो कहाँ से होगा, 12 वाले चैप्टर से। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, ये भी किसका चैप्टर है, ऑर्गेनिक का चैप्टर है। और लास्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये एक कॉमन केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है जिसमें हम इन्वायरमेंटल, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर लेंगे जो हम बायो में भी पढ़ते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ओजोन डिप्लेशन की बात कर लेते हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया। ये सारे टॉपिक हम किस में कवर करेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कवर करेंगे। तो ये हो गया इनके बारे में। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक की अगर चैप्टर की बात करें, सबसे पहले ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक की अगर चैप्टर की बात करें तो कितने चैप्टर हैं, तो ये है ऑर्गेनिक का फर्स्ट, सेकंड, उसके अलावा बात करें यहाँ पे तो ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है वो सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। एक मिनट, ऑर्गेनिक में से आए हैं सिर्फ 2 ही चैप्टर है, ये 2 चैप्टर। और ये दोनों चैप्टर कैसे हैं, लार्ज चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो यहाँ पे बात करें तो फिजिकल का जो चैप्टर है वो क्या होगा, इनकी बात करें तो इनमें से तो कोई नहीं है, पीछे बात करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका है, इनऑर्गेनिक का, पीरियोडिक टेबल भी इनऑर्गेनिक, ये भी इनऑर्गेनिक, स्टेट ऑफ मैटर ये फिजिकल का चैप्टर है, ये तीनों क्या है, फिजिकल के चैप्टर। तो यहाँ पे 3 क्या है, फिजिकल के चैप्टर है। और बात करते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में, यानी बाकी के जो चैप्टर हैं वो जो 9 चैप्टर हैं वो किसके हैं, इनऑर्गेनिक के। यानी सबसे ज्यादा जो मेजर पोर्शन है वो किसका होगा, इनऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा है, फिर किसका है, फिजिकल का, और फिर किसका है, ऑर्गेनिक का। ये आगे जाके बैलेंस हो जाएगा क्लास 12th में, वहां पे क्या होंगे, ऑर्गेनिक और अगर मैं बात करूँ फिजिकल के चैप्टर ज्यादा होंगे, और ये जो बात करते हैं इनऑर्गेनिक के चैप्टर क्या होंगे उसके कंपेरिजन में कम होंगे। तो अब बात करते हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का मतलब क्या है। क्या किया गया है, जो पहले तो क्या होता था, जो केमिस्ट्री की बुक थी वो एक ही होती थी, यानी सारे चैप्टर एक ही बुक में आते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, 2 बुक बना दी गई है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के। कुछ नहीं, वहां पे भी क्या किया गया है, पहले फिजिकल या ऑर्गेनिक को कवर किया है और बाकी के चैप्टर दूसरे वाले पार्ट में क्या कर दिए हैं, शिफ्ट कर दिए हैं। इससे क्या होगा, जो लेंथ होगी बुक की वो कम होगी और पढ़ने में भी आसानी होगी, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो कुल मिला के हमारे केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। तो ये सारे 14 के 14 चैप्टर क्या किए जाएंगे, इसी वाले चैनल पे पूरे करवाए जाएंगे, क्लियर करवाए जाएंगे।
तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट यूनिट से, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहली बात करते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री की बात करें तो ये सिर्फ किसी एटम या मॉलिक्यूल की बात नहीं करती है, ये बात करती है कि जो भी जितने भी मैंने सपोज करो 100 एटम और मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, तो केमिस्ट्री सिर्फ 100 एटम और मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेगी, ये बात करेगी कि जो 100 एटम और मॉलिक्यूल हैं उनसे नए बनने वाले जो डेरिवेटिव्स होंगे उनकी भी चर्चा करती है। कुल मिला के ये इन्फिनिटी जो एटम और मॉलिक्यूल होंगे उनकी चर्चा करेगी कौन, केमिस्ट्री के बारे में। अब केमिस्ट्री में हम चर्चा किसकी करते हैं, कुल मिला के हम मैटर्स की बातें करते हैं, कुछ रिएक्शंस की बातें करते हैं, कुछ हीट कंसेप्ट की, टेम्परेचर की, मोशन की, इन सब की चर्चाएं हम किस में करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस केमिस्ट्री वाले इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उस केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में फर्स्ट बात करेंगे, यानी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर के बारे में। इस वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि उसमें इंटर जो एटॉमिक स्पेस होते हैं वो कौन से होते हैं, उसके अलावा डेंसिटी कैसे इनमें अलग अलग होगी, उसके अलावा इनकी वॉल्यूम कैसी होगी, सारी चर्चाएं किस में करेंगे, नेचर ऑफ मैटर में करेंगे। आगे जाके जब हम चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल का, कौन से वाला, नेचर ऑफ मैटर, यानी हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड तो था नहीं, किसकी बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे डिटेल में, और गैस की बात करेंगे। इन दोनों की बातें करेंगे आगे जाके। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, यानी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है कि उनका मास कैसा होगा, वेट क्या होगा, डेंसिटी, टेम्परेचर भी वो कैसे बिहेव करेंगे। कुल मिला के टेम्परेचर बताता है इनकी काइनेटिक एनर्जी को, यानी कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक यूटेंसिल ले रखा है और इसमें कोई भी फूड डाल रखा है, अब ये क्या है, अभी कोल्ड स्टेट में है, अभी ये कोल्ड स्टेट में है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना उनका मूवमेंट क्या होगा, पार्टिकल्स तो होंगे क्योंकि हर कोई मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, कांस्टेंट स्टेट में है, यानी इनका जो मोशन है वो कांस्टेंट है, रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इस यूटेंसिल के ऊपर कोई बर्नर लगा देंगे, यानी यहाँ पे मैंने एक बर्नर लगा दिया है, ये बर्नर, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो कोल्ड फूड था इसमें ये जो पार्टिकल्स थे, जैसे इनको टेम्परेचर मिलेगा तो ये टेम्परेचर की वजह से क्या करेंगे, मोशन करेंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका जो मोशन का लेवल है, यानी इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं जो कोल्ड फूड होता है ना उसमें जो स्मेल होती है, यानी उसकी जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर बात करते हैं हॉट फूड होता है उसमें जो स्मेल होती है वो हाई होती है। रीज़न क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक मोशन, यानी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए ऐसा होता है। तो सारे ये जो टॉपिक हैं, यानी मास, वेट, डेंसिटी, टेम्परेचर, इन सब की बातें करेंगे कि इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, और उनके मेजरमेंट देखेंगे, यानी जो मैटर है सॉलिड है तो उसको हम क्या करते हैं, केजी में ले सकते हैं, ग्राम में ले सकते हैं, वैसे लिक्विड की बात करें तो किस में ले सकते हैं, लीटर में, एमएल में ले सकते हैं, और गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस को मोल्स में ले सकते हैं। तो इन सारे मेजरमेंट की बात करेंगे, साथ ही साथ इनकी एसआई यूनिट की भी बात करेंगे। अब ये एसआई यूनिट क्या होती है, ये होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी यूनिट जिसके नाम से है ना पूरे मॉलिक्यूल को जाना जाए, यानी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही यूनिट को जाने, उसे हम इंटरनेशनल यूनिट कहेंगे। यानी सपोज करिए कि मास की बात करते हैं तो हम मास को हमेशा क्या करते हैं, केजी में या फिर क्या करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, तो ये इसकी क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी कई बार हम मेजरमेंट में क्या देखते हैं, अनसर्टेनिटी देखते हैं, यानी फिक्सिंग नहीं होती, कंटिन्यूटी होती है।
अब ये डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है उसकी बातें करेंगे, कौन कौन से लॉ इसके ऊपर होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि वाटर वगैरह है, तो क्या करता है वो कुछ स्पेसिफिक प्रपोर्शन में जुड़ के और किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। जैसे मैं कहूँ कि वाटर है मेरे पास, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, और इस वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिलके बना है किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन का जो प्रपोर्शन है यानी अमाउंट है वो 2 है, और ऑक्सीजन की क्या है 1 है। तो इसी रेशो में मिलके ये क्या करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उनकी बातें भी करेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉल्टन, जॉन डॉल्टन, और उन्होंने क्या बताया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में, कौन कौन सी चर्चाएं की थी, वो सारे हम क्या करेंगे 7 पॉइंट में कवर करेंगे। नेक्स्ट है एटम और मॉलिक्यूलर मास, यानी क्या होता है एटम एक्चुअल में होते हैं कि एक ऐसी इंडिविजुअल, मैं कह दूं कि पार्टिकल जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम है। अब एटम का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वजन होगा, तो वो कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हमें एटम कहा जाएगा तो हम मॉलिक्यूलर मास भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं एटॉमिक मास को याद करने के, वो वहां पे देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। अब ये मोल कंसेप्ट क्या है, तो मोल कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, जैसे बाजार में जाएं और हम क्या कहते हैं कि भाई हमें 1 दर्जन क्या चाहिए, केला चाहिए, न कि हम ये कहते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए 12 केले चाहिए, तो हम क्या करते हैं 12 के लिए यूज करते हैं दर्जन। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, गैसेस के पार्टिकल्स, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं वहां पे नंबर यूज करने की बजाय मोल वर्ड को यूज करते हैं। तो कोई भी ये कह दूं मैं, कोई भी लिक्विड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल है या फिर गैसेस में है, तो उसकी क्या करना, मोल निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, तो पहले तो हम उसका एटॉमिक मास लिखेंगे और फिर उसका क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। तो ऐसे करके हम इसका क्या निकालते हैं, मोल कंसेप्ट। तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे मोलरिटी के बारे में, मोललिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में, और साथ में फॉर्मेलिटी के बारे में। ये सारे टॉपिक हम किसमें कवर करने वाले हैं, मोल कंसेप्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाइक्योमेट्री एंड स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। यानी कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ स्टाइक्योमेट्री यानी कुछ ना कुछ नंबर होता है, तो उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो सारी चर्चाएं हम 10 वाले पॉइंट में करेंगे। तो ये था किसका, ये जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके सारे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो हमारा ये टारगेट है कि जो पोर्शन क्या है थ्योरेटिकल है, जैसे कि डेवलपमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ से बात करूँ नेचर ऑफ मैटर से, यहीं से क्या है एक्चुअल हमारी चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। अब पहली बात ये है कि केमिस्ट्री को डेवलप क्यों किया गया, क्योंकि हमें पता है कि अगर केमिस्ट्री से हम क्या करते हैं, कोई भी कंप्यूटर फंक्शन कर रहा है या फिर हमारा जो ब्रेन फंक्शन कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, ये सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से कर रहा है। यानी कुछ ना कुछ क्या होती है, केमिकल प्रोसेसेस होती हैं जो क्या करती हैं, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। जैसे मैं कहूँ फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट है इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, इनकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड नंबर पे कि जितने भी क्या है केमिकल्स हैं, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे जो डेली वे में यूज करते हैं, जैसे कि सॉप है, डिटर्जेंट है, उसके अलावा क्या है यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं जो डेली वे में यूज होते हैं, जैसे डाई है। ठीक है, ये सब किससे होते हैं, ये केमिकल्स ही होते हैं जिनको हम केमिस्ट्री में कवर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हम यहाँ पे फर्टिलाइजर्स भी लेते हैं। क्या होता है, जो केमिस्ट्री होती है वो यूज की जाती है कि लाइफ को कैसे इजी बनाया जाए। तो हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी लेके आते हैं ताकि जो प्रोडक्शन है फूड का वो इंक्रीज हो सके, प्रोडक्शन ऑफ फूड।
इंक्रीजेस। हमें पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, ऐसे हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन ऑफ फूड क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, यानी जितनी भी हमारे फूड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, तो हमारी जो फंक्शनिंग होती है बॉडी की, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, वो भी कौन करती है, उसको कवर करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। किस तरीके से फंक्शन करता है हमारी बॉडी, जैसे कि हमारी पेट में बहुत सारी क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, जैसे डाइजेशन वाली होती हैं। हमें पता है कि फूड जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैप्चर करेगा और क्या बनाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन ही तो है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, और कौन सी प्रोसेस है, तो यहाँ पे बात करते हैं डाइजेशन के अलावा रेस्पायरेशन, ये भी क्या है, ऐसी प्रोसेस है। उसके अलावा बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी प्रोसेस जो होती हैं, जो हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, वो कैसे होती हैं, इन रिएक्शंस की वजह से ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेडिसिन लेवल में भी केमिस्ट्री का बहुत यूज है। कैसे है, जैसे एक मेडिसिन का नाम याद आ रहा है, उसका नाम है सिस्प्लेटिन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सिस्प्लेटिन जो होती है, जो सिस्प्लेटिन होगी वो क्या करती है, वो यूज करते हैं हम कैंसर थेरेपी में, यानी जिसको भी कैंसर हो जाता है उसकी जो कीमोथेरेपी होती है उसमें यूज करते हैं किसको, सिस्प्लेटिन को। एक और होता है उसका नाम, एक होता है टैक्सोल, इसको भी हम क्या करते हैं, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो ट्रीटमेंट में यूज लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उसके अलावा क्या है, उसके अलावा एक होता है AZ और M, इसे बोलते हैं अजाइडो मीथेन। इसका यूज किस में करते हैं, इसका यूज करते हैं जो एड्स के पेशेंट होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, सभी जानते हैं इसके बारे में, एड्स के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट में भी हम किसको यूज करते हैं, AZM को यूज करेंगे। तो ये किसके बारे में हो चुका है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हो चुका है। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, बेसिक जो कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया उसके बारे में। जो मेजर पोर्शन है वो कल से स्टार्ट होगा, यानी हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, यानी मैटर ऑफ, ये कह दे कि जो भी मैटर की स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वहां से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अभी केमिस्ट्री की क्लासेस क्या हैं, चल रही हैं, मतलब आज से स्टार्ट हो रही हैं, और फिजिक्स की बात करें या फिर मैथ की बात करें, उसकी क्लासेस कंटिन्यू चली रही हैं। तो आई होप ये चैनल आपको पूरी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को देने में सफल हो पाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।